हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक्टिव और पैसिव इनकम के बारे में समझाऊंगा। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें नौकरी की ज़रूरत है, जिनके पास टैलेंट है, स्किल है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, वो परिवार नहीं चला पा रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जा रहे हैं। तो ये वीडियो उनके अंदर एक आस जगाएगी और अगर वो मेरे चैनल पे आते हैं तो मेरे अगले सारे वीडियो में उन्हें कोई ना कोई ऐसा जरिया ज़रूर उन्हें नज़र आ जाएगा जहाँ से वो पैसे कमा सकते हैं। अगर आपके पास स्किल्स है तो आप पैसिव इनकम से ऑनलाइन में आकर आप पैसे कमा सकते हैं और इसकी कोई लिमिट नहीं होती। आजकल जॉब मिलना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। महंगाई, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है और पैसे की ज़रूरत सबको है और केवल सर्वाइवल के लिए नहीं, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए और अपना फ्रीडम इसे भी मेंटेन करने के लिए आपको ऑनलाइन में ट्राई करना चाहिए। ऑनलाइन में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं और ऑनलाइन एक ऐसा जगह है जहाँ पर कि आप पैसिव इनकम आसानी से बना सकते हैं। एक बार आपने मेहनत कर लिया, टाइम स्पेंड कर लिया, एक चैनल, एक सिस्टम बना लिया, तो उसके बाद आपके पास पैसे की एक चैनल सी बन जाती है और आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको केवल उसे बीच बीच में या फिर टाइम टू टाइम उसे आपको सही तरीके से हैंडल करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक्टिव इनकम क्या है और पैसिव इनकम क्या है। फिर हम लोग बात करेंगे कि पैसिव इनकम आप ऑनलाइन से कैसे कमा सकते हैं और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। एक्टिव इनकम वो है जब आप अपना जो मेहनत और स्किल्स को टाइम के अगेंस्ट में आप बार्गेन करते हैं, लेकिन वो बहुत ही लिमिटेड होता है। मान लीजिए एक डॉक्टर अपने क्लिनिक पे जा रहा है, जिस दिन जा रहा है वो पैसे कमा के ला रहा है। एक वर्कर अपने काम पे जा रहा है, वो जिस दिन जाता है उस दिन उसकी हाजिरी बनती है और महीने के अंत में उसने जितने दिन का काम किया उतने दिन का उसे सैलरी मिलता है। अभी तक मैंने आपको जो बताया वो था एक्टिव इनकम, लेकिन एक पैसिव इनकम ऐसा है कि आप जिस वक्त सो रहे होते हैं, आपने एक चैनल क्रिएट ऑलरेडी कर दिया, आप जिस वक्त सो रहे होते हैं उस वक्त भी आपके पैसे जनरेट होते रहते हैं। मैं एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, वो वीडियो मैंने एक बार डाल दिया, आज से 2 साल 3 साल 4 साल पहले डाल दिया। इस वक्त भी जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त भी अगर उस वीडियो को कोई देख रहा है और उस पर जो ऐड चल रहा है वो ऐड से मुझे रेवेन्यू जनरेट हो रही है, तो मैं उस ऐड पे काम नहीं कर रहा हूँ। और इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद आज मैं मान लीजिए काम नहीं किया, मैं फिर भी मेरे उस वीडियो से भी रेवेन्यू जनरेट होगा। उसके बाद मैंने जो नेक्स्ट वीडियो बनाया था उससे भी रेवेन्यू जनरेट होगा। मान लीजिए आज मैं काम नहीं कर रहा हूँ या फिर कल मैं काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा वीडियो से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। मैं अगर एक हफ्ते भी काम नहीं करूँ, मेरा उस वीडियो से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो ये हुआ पैसिव इनकम। अब उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी कि पैसिव इनकम वो चीज़ है कि जिस वक्त आप सो रहे होते हैं, जिस वक्त आप काम नहीं कर रहे थे, जिस वक्त आप फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं, दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं, पैसे जनरेट हो रहे हैं। तो ये पैसे जनरेट होने का जो पैसिव इनकम का जो तरीका है, ये बहुत सारे तरीके हैं। आपको ऑनलाइन में सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कोई लिमिट नहीं होती कि आप कितना कमा पाएंगे, यहाँ पर अनलिमिटेड है। उसकी वजह यह है कि आप केवल अपने लोकल एरिया या फिर लोकल स्टेट और कंट्री तक आप सीमित नहीं है, आप इंटायर वर्ल्ड के साथ आप डील कर सकते हैं। आपके पास स्किल्स है, आपको उसे चैनलाइज करके लोगों को बस बताना है। बताने का तरीका बहुत सारा है ऑनलाइन में, बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं, सोशल मीडिया होते हैं, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल देयर कि आप कमा सकें। आपके पास बस थोड़ी सी स्किल्स की ज़रूरत है। स्किल्स मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके पास 100% इंग्लिश राइटिंग स्किल होनी चाहिए या फिर आपके पास बहुत हाई डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर स्किल्स बहुत तरीके के होता है। आप अगर फ़ोटो क्लिक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करके उसे सेल कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि इंटरनेट पे बहुत सारे नियम हैं, उनमें से एक नियम यह है कॉपीराइट का। कॉपीराइट ये सुनिश्चित करता है कि आप किसी भी इंसान का जो मेहनत का जो काम है या फिर उसके जो स्किल्स है, उसके द्वारा किए गए काम को आप उन्हें बिना कंपेंसेट किए, बिना पैसा दिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। मान लीजिए मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूँ, मैं बेसिकली कंटेंट राइटिंग का काम इंटरनेट पे करता हूँ, मैं काफ़ी सालों से इसे कर रहा हूँ। तो ये मेरी जो मेन इनकम है वो मेरी कंटेंट राइटिंग से है। तो मान लीजिए मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूँ, एक रेसिपी के ऊपर आर्टिकल लिख रहा हूँ। अब मुझे खाना पकाना नहीं आता, लेकिन मुझे उस आर्टिकल को लिखना आता है। मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि वो रेसिपी कैसे पकाई जाती है और मुझे बहुत अच्छे से लिखना आता है, तो मैं लिखूँगा। लेकिन क्लाइंट की डिमांड है कि वहाँ पर एक उसका इमेज होना चाहिए।
अब या तो मैं खाने को पका लूँ, उसका फ़ोटो क्लिक करके उसके बाद मैं रेसिपी में वहाँ पर जो आर्टिकल है उसमें डालूँ, पर मुझे तो पकाना नहीं आता। लेकिन आपको फ़ोटोग्राफ़ी आती है और आपके घर में या फिर आप कहीं भी जाते हैं, आप कुछ भी क्लिक कर लेते हैं, फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं। आप चाहे किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं, क्लिक कर लेते हैं। आप अपने पड़ोसी के घर में जाते हैं, फ्रेंड्स के घर में जाते हैं, अगर उन्होंने आपको कुछ खिलाया तो फ़ोटो क्लिक करते हैं। तो आपने इंटरनेट पे एक रेसिपी वाली जिस रेसिपी में मैं लिख रहा था, उस रेसिपी वाली फ़ोटो आपने क्लिक करके, इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जो लोग कि ये फ़ोटो सेल करने में मदद करते हैं, आपने वहाँ पर डाला। अब क्या आपको अंदाज़ भी हो सकता है कि आपके इस सिंपल से क्लिक का कीमत कितनी हो सकती है? इस सिंपल से एक फ़ोटो की कीमत कई लाख तक हो सकते हैं। ये सारी की सारी बातें मैं सारे के सारे वेबसाइट्स मैं आपको बताऊंगा। आने वाले वीडियोस में बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। इवन मैंने इसके पहले भी, अगर आप मेरे चैनल पर जाकर देखते हैं तो इसके पहले भी मैंने फ़ोटो सेलिंग के ऊपर वीडियो बनाया था कि कैसे फ़ोटो सेलिंग करके लोग लाखों कमाते हैं। एक फ़ोटो लाखों में बिकता है और ये नियम के हिसाब से है। अब लाखों में बिकता है, आपको लगेगा कि मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूँ और आपको मैं लाखों दूंगा, लेकिन उसका तरीका है, मैं कहीं से कमाऊंगा, मैं आपको दूंगा। यही नियम है, इंटरनेट पे यही चलता है। इसलिए मैंने बताया था कि इंटरनेट पे कमाई का कोई अंत नहीं है। अब मैं 500 रुपये वाली फ़ोटो खरीद रहा हूँ या फिर लाखों वाली, ये मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। अगर मेरे जो क्लाइंट है, वो क्लाइंट अगर उसके पेमेंट करेंगे, ये क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है, क्लाइंट कितना पे कर रहे हैं। क्लाइंट को हम लोग सैंपल सेंड करते हैं कि देखिए ये सारे फ़ोटो हैं, इसके ये रेट है। क्लाइंट जिस रेट को अप्रूव करता है, क्लाइंट जिस इमेज को अप्रूव करता है, वो क्लाइंट डायरेक्टली हमें सेंड करता है पैसे। वो पैसे से हम इमेज खरीद कर हम उसे आर्टिकल में सेंड कर लेते हैं। तो इस तरीके से वो कमाई होती है और इस तरीके से जिन लोगों ने फ़ोटो वहाँ पर सेल किया था उसकी कमाई होगी और मैंने आर्टिकल लिख कर अपना पैसा कमा लिया। तो इस तरीके से काफ़ी सारे काम हैं। मैंने केवल एक का आपको उदाहरण दिया। ये जैसे YouTube का वीडियो मैं बना रहा हूँ, इस YouTube के वीडियो पे जैसे ही एड्स चलते हैं, जैसे ही आप लोग व्यूज़ करते हैं, इसके एड्स चलते हैं, आप लोगों को सामने एडवर्टाइजमेंट आता होगा, उस एडवर्टाइजमेंट से कमाई होती है। मैं लिखता हूँ, कंटेंट राइटर हूँ, मुझे कंटेंट राइटिंग के लिए पैसे मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग ब्लॉग लिखते हैं। ब्लॉग होता है एक तरीके का, मान लीजिए एक तरीके का नोटबुक। उन्होंने एक बार ब्लॉग लिखा, वहाँ पर गूगल की तरफ से एडवर्टाइजमेंट आता है, तो वो एडवर्टाइजमेंट वो जितने सारे लोग, पूरे दुनिया से जितने सारे लोग पढ़ेंगे। अब ये सोच के देखिए पूरे दुनिया में कितने सारे लोग हैं, उनमें से मान लीजिए अगर 1 लाख इंसान, पूरे दुनिया में से अगर 1 लाख इंसान अगर एक आर्टिकल को पढ़ रहा है, तो भी कम से कम उस ब्लॉग में से अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट हो जाएगी। और अगर 1 लाख इंसान 1 महीने में अगर पढ़ रहा है, तो समझ लीजिए कि लाइफ टाइम में कितना इंसान पढ़ेगा। मतलब वो लाखों में वो कमाई चली जाएगी, लाखों में। एक आर्टिकल लिखकर वो लाखों में कमाई चली जाएगी। और ऐसा नहीं है कि आप एक आर्टिकल ही खाली सारी ज़िंदगी में लिखेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, अमेजन के साथ, फ्लिपकार्ट के साथ, और भी बहुत सारे ब्रांडेड बड़े-बड़े कंपनी हैं, जहाँ पर आपको कमीशन $1 या फिर उससे भी कम से स्टार्ट होती है। आप क्या सामान बेच रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत समय ऐसा होता है कि आप कम रेट का सामान बेच रहे हैं, आप कुछ पैसे उसमें आपको माने प्रॉफिट हो रही है, लेकिन वो बहुत वॉल्यूम में बिक रहा है। मतलब एक सामान पे, एक एग्जांपल समझ लेते हैं, मान लीजिए एक सामान पे आपको अगर 4 रुपये की कमाई हो रही है और 100 सामान बिक चुका, तो 400 रुपये की कमाई हो गई। और अमेजन में मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ कि अमेजन में कुछ ऐसा है कि मान लीजिए आपने अमेजन का एक सैंपल लिया, कोई अमेजन का कोई एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट को आपने सोशल मीडिया या फिर आपने अपने आर्टिकल या ब्लॉग या फिर यूट्यूब में कहीं भी आपने मान लीजिए उसके बारे में जिक्र किया। और मान लीजिए एक रेजर आपने वहाँ पर अमेजन का उससे प्रोडक्ट को उठाया, एक रेजर के बारे में आपने बताया और उसका लिंक आपने दे दिया। एफिलिएट लिंक, याद रखिएगा, एफिलिएट लिंक। ये एफिलिएट लिंक क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं अगले किसी वीडियो में बताऊंगा ताकि आप लोगों को उसके बारे में डिटेल्स में समझ में आए। तो आपने जो जब जिक्र किया तो आपने वो एफिलिएट लिंक दे दिया। अब मैं रेजर के बारे में ढूंढ रहा था, मैंने यूट्यूब वीडियो पे आके देखा कि बेस्ट रेजर कौन सा है, तो मुझे आपका वीडियो मिला और आपने बताया कि ये जो रेजर है उसका लिंक आपने नीचे दिया हुआ है, एफिलिएट लिंक नीचे दिया हुआ है, इसका जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो का डिस्क्रिप्शन उसमें दिया। मैं वहाँ पर गया क्योंकि मुझे वो पसंद है
तो मैं डायरेक्टली उस लिंक से ही चला गया, क्योंकि अमेज़न में जाके ढूँढूँगा या फिर फ्लिपकार्ट में जाके ढूँढूँगा या फिर किसी दूसरे साइट जहाँ से भी आपने एफिलिएट लिंक लिया वहाँ पर जाके ढूँढूँगा। उससे बेहतर है कि मैं आपका लिंक क्लिक करके चले जाऊँ, क्योंकि अगर मैं आपका लिंक क्लिक करके चले जाऊँ तो इससे आपको कमीशन तो भले ही मिल जाएगा, मुझे एक्स्ट्रा कुछ खर्च नहीं होगा। मान लीजिए इस फ़ोन का कीमत अगर 20,000 रुपया है, तो आपने इस फ़ोन को रिकमेंड किया है, सपोज़ ये कोई प्रमोशन नहीं है, सपोज़ आपने इस फ़ोन को रिकमेंड किया है और इसकी कीमत 20,000 रुपया है और इसका लिंक आपने नीचे दे दिया है। तो अगर मैं लिंक को क्लिक करके जाता हूँ तो मुझे केवल 20,000 रुपये ही मिलेंगे और इसी में सब कुछ इंक्लूडेड रहता है, कमीशन सब कुछ इंक्लूडेड रहता है, कंपनी का प्रॉफिट, आपका कमीशन सब कुछ इंक्लूडेड रहता है। आपको कमीशन मिलेगा, मतलब मुझे कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं, लेकिन आपको कमीशन जरूर मिलेगा। तो ये है एफिलिएट मार्केटिंग। इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। सोशल मीडिया मैनेजर, आपने सुना होगा कि सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, क्या आपको पता है इंस्टाग्राम और फेसबुक से भी आप पैसे कमा सकते हैं। लोग इंस्टाग्राम पे लाखों कमाते हैं। यूट्यूब पे जाके देखिए, 15 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे, 20-22 साल के बच्चे इंस्टाग्राम से लाखों कमाते हैं। आपको तो पता भी शायद नहीं होगा कि इंस्टाग्राम से लोग कमाते कैसे हैं, फेसबुक से लोग पैसे कैसे कमाते हैं। क्या आपने पिंटरेस्ट के बारे में सुना है? पिंटरेस्ट पे लोग फ़ोटो शेयर करते हैं और वहाँ से लोग लाखों की कमाई करते हैं। फ़ोटो बेचकर नहीं, फ़ोटो बेचकर नहीं, प्रोडक्ट सेल होता है। आपने शॉपिफाई का नाम सुना है? नहीं सुना। आपने ड्रॉप शिपिंग सुना है? ये एफिलिएट मार्केटिंग से थोड़ा सा अलग है। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं। आपने शायद सुना होगा कि .com, किसी भी वेबसाइट का नाम आपने सुना है? क्या आपको पता है कि आप केवल वो जो एक वेबसाइट का नाम सुनते हैं उसे कहते हैं हम लोग डोमेन नेम। डोमेन नेम लोग खरीदते हैं, डोमेन नेम खरीद के उसे सेल कर देते हैं। ये बिल्कुल स्टॉक्स की तरह है। आपने एक अच्छा सा डोमेन नेम खरीदा जो आपको लगता है कि ये पॉपुलर हो सकता है, इसकी डिमांड हो सकती है। आपने वो डोमेन नेम परचेस किया, उसे आपने थोड़ा होल्ड किया या फिर आपने परचेस करने के बाद ही उसे आपने सेल पे लगा दिया और अपनी मुंह बोली कीमत, आप किसी भी डोमेन नेम को आप गूगल में जाके सर्च कीजिए, अगर आपको वो अवेलेबल नहीं, बहुत सारे आपको वेबसाइट्स में मिलेंगे। मान लीजिए bigrock.com, godaddy.com, इस तरह के बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो लोग डोमेन सेल करते हैं, होस्टिंग सेल करते हैं। वहाँ पर जाके आप सर्च कीजिए, अगर आपको ऐसा कोई नाम है जो कि अवेलेबल नहीं है, उस नेम को आप एक्वायर करने की कोशिश कीजिए, वहाँ पर आपको मिलेगा। ये नेम अगर आपको परचेस करना है, नाम जितना ज़्यादा पॉपुलर होता है उसके हिसाब से कई हज़ार में 60,000 या फिर मान लीजिए 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 13 लाख एक डोमेन नेम का कीमत होता है, रीसेल का कीमत होता है। पहले आपने जब खरीदा वो केवल 350 या 500 या 700 रुपये का था। 700 रुपये में आपने खरीदा, लेकिन एक ऐसा पॉपुलर डोमेन आपने खरीद लिया। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपने एक डोमेन खरीद लिया mukeshambani.com, mukeshambani.in, mukeshambani.org, mukeshambani. वगैरह वगैरह जो भी और डोमेन है, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया। इन फ्यूचर आपको ऐसा लग रहा था कि मुकेश अंबानी जी को ये डोमेन की ज़रूर पड़ेगी अपने आप को थोड़ा पॉपुलर करने के लिए, और मैंने ये एग्जांपल बताया। अब सच में मुकेश अंबानी जी को लगा कि मुझे ये खरीदना चाहिए। अब उनका तो एक ब्रांड है, वो तो मान लीजिए उनको चाहिए mukeshambani.in, इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, तो उनको mukeshambani.in ही चाहिए। वो ये नहीं बोलेंगे चलो ये अवेलेबल नहीं है तो कुछ और ले लो, क्योंकि उनकी एक पहचान है, उनका एक नाम, तो उनको mukeshambani.in चाहिए। तो वो क्या बोलेंगे, तुम कीमत बताओ, मुझे वही चाहिए। तो वहीं पर शुरू होता है कीमत का खेल। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे ये 50 लाख चाहिए, तो एक बार्गेन में जरूर आएंगे। और अगर उनको लगेगा कि कीमत जायज़ है, कीमत चाहे जो भी हो, मुझे वो mukeshambani.in चाहिए, तो मुझे 50 लाख देंगे। मैंने खरीदा था उससे 750 रुपये में, लेकिन वो 50 लाख मुझे देंगे। तो ये है इंटरनेट में अपॉर्चुनिटीज़, जिसे कहते हैं अपॉर्चुनिटीज़। इंटरनेट में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ जिसके बारे में आपको पता तक नहीं है। आप इंटरनेट पे अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अगर आप इवन दुकान भी चलाते हैं, अपने किराना भी चलाते हैं, वो इंटरनेट के थ्रू से, इंटरनेट की मदद से आप उसे बड़ा बना सकते हैं। तो इंटरनेट में बहुत सारी ताकत है ऑनलाइन में। सो वेलकम टू ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम। अपने घर से बैठे काम कीजिए, वर्क फ्रॉम होम। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोगों को ये समझा पाया कि किस तरीके से आप वर्क फ्रॉम होम करके भी आप पैसे कमा सकते हैं, पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। एक बार आपने मनी स्ट्रीम सेटअप कर लिया, उसके बाद फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। वो आपको टाइम टू टाइम वो पैसे आते जाते हैं। बहुत सारे, इतने सारे एवेन्यूज़ हैं, इतने सारे कमाने के तरीके हैं, जो कि मैं यहाँ पर इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करके नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो मेरे नेक्स्ट वीडियोस को देखते रहिए। मैं यहाँ पर पैसे कमाने का आपको तरीका सिखाऊंगा, ऑनलाइन में कैसे पैसे कमाते हैं और उसका तरीका क्या है, सही तरीका क्या है। क्योंकि आप धीरे धीरे ये सीख जाएंगे ऑनलाइन में पैसे कमाने का तरीका क्या है, लेकिन एक एक
जो कमाने का जो एक इनकम का जो अभी वेज ऑफ मनी मेकिंग मनी है, मान लीजिए आप किसी भी फील्ड में एंटर कर रहे हैं, उसकी बहुत सारी बारीकियाँ हैं ताकि आप सक्सेसफुल हो जाए। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको इस वक्त नज़र आ रहा होगा, फ्लैश कर रहा होगा स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का जो चैनल है उसका डिटेल्स यहाँ पर फ्लैश कर रहा है, और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ रहेगा, तो आप लोग ज्वाइन कर जाइए और मेरे अगले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ और लाता रहूँगा। और आप लोगों का कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएंगे, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे भी आप सेंड कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी ऐसे वीडियो को मैं अपलोड करूँ आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे अपने ऐसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, या फिर ऐसे लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इसकी ज़रूरत हो। मेरे सोशल मीडिया चैनल पर जुड़िए, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सभी के डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और मेरे आने वाले वीडियो को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं एक एक चीज़ को मैं डिटेल्स में बताऊंगा किस तरीके से आप पैसे कमा सकते हैं, और आप अगर एक स्टेबल मनी मेकिंग स्ट्रीम बनाना चाहते हैं तो किस तरीके से वो बन सकता है। तो फिर मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।